नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक विशेषण। ठीक है, तो विशेषण का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर विराम चिन्ह, संज्ञा शब्द भेद, सर्वनाम, क्रिया, समास, कारक, डायरी लेखन, पत्र लेखन, लिंग आदि करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार देख लीजिए। आज हम करने जा रहे हैं विशेषण के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, विशेषण के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम विशेषण का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता उत्पन्न करता हो जो। ठीक है, विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक। फिर हम उसकी परिभाषा देखते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं, और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, निडर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, घोड़ा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा। ये क्या है? विशेषता ही तो है कि किसी के बारे में बताना, उनके गुणों के बारे में बताना, संख्या बताना, ये सब विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? विशेषण हो गए। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? कि जैसे राधा बहुत सुंदर लड़की है, कि राधा की विशेषता बताई है, तो राधा क्या है? राधा है संज्ञा। ठीक है, और बहुत सुंदर लड़की है तो कैसी है? सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार संज्ञा की विशेषता बताई गई है कि राधा की विशेषता बताई गई है, राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो इसमें राधा हुई संज्ञा और सुंदर हुआ विशेषण। जैसे रमेश बहुत निडर सिपाही है, तो रमेश के बारे में बताया गया है कि कैसा है, तो रमेश क्या है? संज्ञा है, और निडर क्या है? विशेषण। तो संज्ञा की विशेषता बताई गई है इस प्रकार इस वाक्य में भी। अब आगे है, मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है, तो मोहन क्या है? संज्ञा है, और मेहनती क्या है? विशेषण है। ठीक है, मोहन की विशेषता बताई गई है। आगे है बच्चों विशेषण के भेद। देखो, विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो अब हम इन चारों भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो देखिए आगे कि परिमाणवाचक विशेषण होता है ना, उसके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, ऐसे ही संख्यावाचक जो है उसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, कि विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। शाबाश। और दूसरे परिमाणवाचक विशेषण जो है इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे ही संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो आइए बच्चों, अब इन जो भेद हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है कि वे शब्द जो से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का अभिप्राय, जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, दशा कैसी है, दोष क्या है, कमी क्या है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, गुण क्या है, वो आदि का बोध जिसमें भी करवाया जाता है वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। उदाहरण लेते हैं हम, जिसमें अच्छा हो, बुरा हो, ईमानदार हो, चौड़े, दयालु आदि हो,
उनमें क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, पुराना हो, सफेद हो, खट्टा, निर्दयी, ताजे, नीले, छोटा, लंबा, ऊपर मीठा, सुगंधित आदि क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम? टोकरी में ताजे फल रखे हुए हैं, तो टोकरी में ताजे फल रखे हुए हैं, तो ताजे फलों की विशेषता बताई है, फल कैसे हैं, ताजे हैं। तो इसमें जैसे मोहन स्वभाव से निर्दयी है, तो मोहन का स्वभाव बताया है कैसा है, निर्दयी है, जिसमें जो दया ना हो। ठीक है, तो चौड़े मैदान के चारों ओर दर्शक बैठे हैं, कि मैदान कैसा है, मैदान की विशेषता बताई है, चौड़े। तो बच्चों गहरे काले रंग में जो ये हैं शब्द, ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, ताजे हो गए, निर्दयी हो गया, चौड़े हो गए, ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, इसमें टोकरी में ताजे फल रखे हैं, फलों की विशेषता है, मोहन के स्वभाव के बारे में बताया, और मैदान कैसा है, चौड़ा है, मैदान का गुण बताया है। ठीक है, अब जैसे अगला है वाक्य, यह दही खट्टा है, तो दही की विशेषता बताई गई है कि दही खट्टा है। उस पौधे में नीले फूल खिल रहे हैं, तो फूल कैसे हैं, नीले हैं, फूलों की विशेषता बताई गई है, तो फूल कैसे हुए, नीले। तो दूसरा है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, कि परिमाणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की नाप तोल का बोध कराते हैं, कि नाप तोल कितना है। ठीक है, कि कितने किलो है, कितने लीटर है, कितने ये किलोमीटर है, इस प्रकार नाप तोल का बोध जहां पर भी कराया जाता है, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, 2 किलो, 2 मीटर, 3 मीटर, अधिक, कुछ, कई। ठीक है, कि परिमाण बताया गया है। उदाहरण 2 किलो, 2 मीटर, 3 मीटर, अधिक, कुछ और कई आदि क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के ही उदाहरण है। अभी जैसे अगर हम यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में बच्चों साधारण शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये होगा कि उसमें निश्चित परिमाण नापतोल का पता चलता है कि निश्चित क्या है, ठीक है, कितना है वो। ओके, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध करवाने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए कि 2 मीटर कपड़ा, कपड़े का पता है निश्चित कितना है, 2 किलो केले, केलों का पता है कि निश्चित कितने हैं, 3 लीटर दूध इत्यादि। ठीक है, तो इसमें निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, निश्चित नापतोल का बोध हो रहा है। ये सब क्या है, ये है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब है आगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित मापतोल का पता नहीं चलता, उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक्यूरेट हमें नहीं पता रहता, ठीक है, कि कितना है, ऐसे कुछ है कि पूरा आइडिया नहीं है कितना है, कुछ है, ऐसे अधिक है, कई, कुछ, जरा सा, ज्यादा, थोड़े, अधिक, इस प्रकार से कि कुछ संख्या का पता चलता है पर एक्यूरेट पता नहीं चलता कि कितनी है, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर आगे है बच्चों तीसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या, कर्म या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की संख्या कितनी है, ठीक है, या फिर कर्म कौन से कर्म में है, चौथा है, पांचवा है, या गणना करते हैं, ठीक है, वे क्या होते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, 1 हो, 10, पहला, आधा, चौथा आदि, ये सब क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण के ही उदाहरण है। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सीता 4 बहनें हैं, ठीक है, तो 4 बहनें हैं, 4 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। फिर मेरे पास 2 सेब है, 2 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार बच्चों संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो आइए अब हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक के बारे में। जैसे नाम से ही पता है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो कि कितनी है, निश्चित संख्या कितनी है, वहां पर होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, फर्स्ट, पहला,
सेकंड, दूसरा, थर्ड, तीसरा, etc। इस प्रकार हम उदाहरण देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 1 किलो, 2, 5, 7 ये संख्याएं निश्चित है। तो आधी संख्याओं का अगर बोध होता हो तो वहां पर होता है निश्चित संख्यावाचक। अब है अनिश्चित संख्यावाचक कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वे होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कि निश्चित नहीं रहती भाई कितनी होगी। जैसे उदाहरण है कि ज्यादा है, कम है, कई है, अधिक है, थोड़ा है, जरा सा है, वो सब क्या हो जाएंगी, वो सब अनिश्चित संख्या हो जाएंगी। तो उसमें एक्यूरेट पता नहीं रहता कि कितनी संख्या है। अगर एकदम करेक्ट पता है हमें तो निश्चित में चले जाएंगे, और एकदम करेक्ट नहीं पता है कि ज्यादा है, कम है, थोड़ा है, अधिक है, कुछ है, तो फिर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फिर चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो बच्चों वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, अर्थात संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहने का अभिप्राय कई बार क्या होता है, संज्ञा की से पहले आता है क्या, सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आता है और उस संज्ञा की विशेषता बताता है वह होता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण शब्द है ना, संज्ञा शब्दों के ठीक पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, ठीक पहले आकर। जैसे उदाहरण देखिए, इस गेंद से खेलो, तो गेंद, इस गेंद से खेलो, तो यहां पर इस क्या है, सर्वनाम है, और गेंद क्या है, संज्ञा है। तो मतलब एक विशेष गेंद की तरफ इशारा किया गया है, संकेत किया गया है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। फिर है गेंद संज्ञा है और इस क्या है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इस वाक्य में पूछा जाए सार्वनामिक विशेषण क्या है, आपको बताना है इस। फिर अगला उदाहरण देखिए, कोई लड़का आ रहा है, कोई क्या है, सार्वनामिक विशेषण, और लड़का क्या है, लड़का है, लड़का क्या है बच्चों, संज्ञा। शाबाश, वेरी गुड। लड़का क्या है, संज्ञा, और कोई क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो उदाहरण देखे हमने। तीसरा है, यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक की तरफ इशारा किया गया है, पुस्तक विशेषता बताई गई है कि मेरी है, तो पुस्तक क्या हुई, इसमें संज्ञा हुई, और यह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। शाबाश, वेरी गुड, आपको समझ आया होगा। फिर है किस फल को खाऊं, तो इसमें फल तो है संज्ञा और किस क्या है, सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा से ठीक पहले आया है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों ये विशेषण का टॉपिक जो हमारा पूर्ण हुआ। तो हमने सीखे कि मैं बता देती हूँ कि विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जिसमें गुण, दोष, आकार, स्वभाव आदि के बारे में बताया गुणवाचक विशेषण। तो जिसमें परिमाण का बोध हो, नाप तोल का बोध हो, परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण हो तो निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित मतलब कुछ है, कितना है, थोड़ा है, वो हो गए अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक ऐसे ही निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या का बोध होता है। फिर है सार्वनामिक विशेषण कि जो सर्वनाम संज्ञा पदों की विशेषता बताए उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों ये तो हमने सीखे विशेषण जो कि बहुत दिनों से आप पूछ रहे थे, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ ही गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता दीजिए। और हर संडे को बच्चों मैं लाइव आती हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी चैप्टर आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है, तो आप लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगी कि कब आपको लाइव आना है। टाइमिंग क्या रहेगा, आफ्टरनून में ही रहेगा, 12 से 2 बजे के आसपास मैं करती हूँ लाइव, तो ज़रूर आप आइए। ठीक है, तो ये विशेषण का टॉपिक हमारा कवर हुआ, आप सबको समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।